नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, हर तरफ चर्चा सिर्फ एक ही नाम की है और वो नाम है नितिन नवीन। हम भी चर्चा नितिन नवीन के ही करेंगे, लेकिन नितिन नवीन के आगे क्या, नितिन नवीन के बाद कौन, यह भी सवाल उठ रहा है। नितिन नवीन के बाद मतलब बिहार में नितिन नवीन विधायक हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, दो विभागों का जिम्मा नितिन नवीन के पास है। भाजपा ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं बिहार का भी गौरव बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में तो एक अजब सा उत्साह है, खुशी का माहौल है। लगातार हम खबरें आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार से जब इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी नितिन नवीन को मिला है, तो फिर नितिन नवीन के बाद बिहार में मंत्रालय किसको मिलेगा, क्योंकि भाजपा की तो यही रीत है कि एक व्यक्ति एक दायित्व। तो हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, क्या लगता है, इतनी बड़ी जवाबदेही और उसके बाद अब मंत्रालय तो छोड़ना ही होगा नितिन नवीन को? देखिए, नितिन नवीन को जो मिला है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय भाजपा की, इतनी बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और इतने बड़े मेंबर वाली पार्टी है ना। तो एक जवाबदेही दी गई है 45 वर्ष के युवा को, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र। पहले यह रिकॉर्ड जो है अमित शाह के नाम, 49 साल में वो बन गए, 49 साल में बन गए, 45 साल में बन गए। उन्होंने अमित शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जो है, बताइए, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, बहुत बड़ी। बिहार के लिए भी तो बड़ी बात है ना सर। बिहार का तो 14 करोड़ लोग जो है इससे गौरवान्वित है। चाहे वो किसी भी पार्टी दल को सपोर्ट करते वाले लोग हों, लेकिन सबको ही बड़ाई भी कर रहा है सर। देखिए, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी पहली बार बिहार से बने हैं। ऐसे तो अन्य पार्टियों के तो ये है, लेकिन युवा बने नितिन नवीन। जब इनका नाम आया था ना पहली स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर, पट्टी पर, है ना, ब्रेकिंग न्यूज में, तो लोगों को सहज विश्वास नहीं हो रहा था कि नितिन नवीन बिहार के हैं कि कहीं गलती से टीवी वाला तो चला तो नहीं दिया नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन। बड़ी एक जो है कुछ देर तक आदमी जो है दर्शक कंफ्यूज था, लेकिन जब देख लिया कि नहीं, तब जाके आश्वस्त हुआ। तो अब है ठीक, नितिन नवीन तो हो गए, कभी कार्यकारी है। और जो परंपरा इधर कुछ सालों से रही है भाजपा में कि शुरू में कार्यकारी नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल, है ना, बाद में वही कंटिन्यू हो जाता है, चाहे पूर्ववर्ती जेपी नड्डा हो या उससे पहले नितिन गडकरी। मतलब एक तरह से कहिए कि यह परंपरा है। तो अब नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और भविष्य में संभावना है कि वो अध्यक्ष की कुर्सी भी संभालेंगे। तो बिहार में है कि उनका पद खाली होगा। मंत्री हैं, दो विभाग संभाल रहे हैं, तो मंत्री का पद तो खाली करना होगा बीजेपी की नीति के अनुसार। बीजेपी में एक पद एक व्यक्ति, अगर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं या कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो इनको पद त्यागना होगा, बिल्कुल, है ना, मंत्री का पद छोड़ना होगा। उस परिस्थिति में जो है ना, काय समाज से बिहार में कौन होगा या खाली रहेगा काय समाज का कोटा, है ना। अभी तक काय समाज के का कोटा जो है फुल करते आ रहे थे नितिन नवीन, है ना। तो यह भी एक बड़ी बात होगी कि आखिर काय समाज से कौन है बिहार में जो नितिन नवीन की जगह ले सकते हैं मंत्री पद में। मतलब आप कह रहे हैं कि काय समाज से ही वो मंत्रालय, क्योंकि अभी तक उसके काय समाज को ही यह प्रतिनिधित्व मिलते रहा है।
लेकिन अब तो सर कायर समाज को इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई भाजपा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन बावजूद इसके बिहार में दीजिएगा ना, तो जातीय कोटा से जो जिस तरह से आप देते हैं, संतुलन बनाया जाता है, उस हिसाब से तो देना पड़ेगा ना। जीवेश मिश्रा का पत्ता, जीवेश मिश्रा नहीं ना, जीवेश मिश्रा तो भूमिहार कोटा से आते हैं, ब्राह्मण भूमिहार कोटा से। जो विभाग है अभी ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर पटना के हिसाब से जाएगा तो डॉक्टर संजीव चौरसिया ज्यादा दावेदार बनते हैं। अच्छा, मतलब शहरी क्षेत्र का वह मंत्री पद है, जो शहर से निर्वाचित होते रहे हैं विधायक, उनको मिलता है, उनके हिस्से की यह है ना, उनके हिस्से का पद है। तो उस परिस्थिति में तो डॉक्टर संजीव चौरसिया ज्यादा मजबूत, दूसरे जाति में अगर जाते हैं कायस्थ है तो संजीव चौरसिया ज्यादा मजबूत बनते हैं। हालांकि जीवेश मिश्रा भी उस विभाग को संभाले हैं। नहीं, देखिए जीवेश मिश्रा का तो कोटा फिर दूसरा कोटा हो जाएगा, दूसरा कोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सवाल है कायस्थ समाज से। अच्छा, कायस्थ समाज से आप किसको बनाएंगे, तो किसके नाम की चर्चा है सर? अब देखिए आप रविशंकर प्रसाद को तो बना नहीं सकते, वो तो भाई मानेंगे नहीं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, है ना। हालांकि आजकल कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने पटना में ही सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, रामकृपाल यादव विधानसभा चुनाव लड़ गए। हालांकि वो हार गए लोकसभा का चुनाव जीत के फिर मंत्री बना दिया, और विधानसभा चुनाव जीत गए और राज्य में मंत्री हैं। तो यह भी संभव है। लेकिन रविशंकर प्रसाद, हमको नहीं लगता कि रविशंकर प्रसाद इसके लिए तैयार होंगे, है ना। तो ये हमको जो है, लेकिन आगे क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है राजनीति में, क्योंकि वह भी मंत्री पद से बहुत दिनों से जो है ना दूर है। तो उनकी भी इच्छा होगी कि चलो सत्ता की में आए, लेकिन सांसद है, लेकिन तो सांसद छोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। इसलिए तो अब इसमें किसका नाम आएगा, वही तो सवाल है सर। सबसे बड़ा सवाल तो यही, सबसे बड़ा सवाल है कि कायस्थ समाज से है कौन। अगर चेहरा देखा जाए तो वो संजय मयूख हैं, जो एमएलसी है, ये बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। मतलब बिहार और केंद्र को कनेक्ट करने का मीडियम कोई है भाजपा में तो वो है संजय मयूख। और पुराने भी हैं, पुराने भी समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, और कायस्थ समाज से आते हैं। उनकी भी छवि जो है कहीं से भी दागदार नहीं है, और बहुत नीचे से ऊपर गए हैं। संघर्ष के वह भी एक है ना प्रमाण है, जो ऊंचाई तक पहुंचे, और अभी भी डाउन टू अर्थ एकदम रहते हैं। और एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर ओहदेदार पद पर बिठाया जाता है तो वो भाजपा ही कर सकती है। जैसे नितिन नवीन को ही देख लीजिए, उनके लिए तो सर क्या कहा जाए, मतलब नितिन नवीन भी अवाक थे, अवाक ही थे। उनका फेस ही एक्सप्रेशन लग रहा था कि क्या हो गया है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये जो है तो हो सकता है कि कहीं कौन जानता है भाग कब किसका खुल जाए। जैसे अब नितिन नवीन का देखिए भाग कैसे खुल गया, बिल्कुल। तो हो सकता है कि संजय मयूख का राम की कृपा हो गई लगता है, प्रभु श्री राम संजय मयूख का भी कहीं भाग खुल जाए, इनके ही भाग से उनका भाग बंधा हो, ये भी बात, यह भी होता है। तो एक संजय मयूख पर भी लोगों को लग रहा है सटीक बैठ जा रहे हैं, सटीक बैठ जा रहे हैं कोटे के हिसाब से। देखिए इस बार भी उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन भाजपा में क्या होगा कोई नहीं जानता। भाजपा किसको इस जगह पर लाएगी, कौन जो है नितिन नवीन की जगह मंत्री पद के हकदार होंगे, है ना। और नीतीश कुमार जी की रजामंदी भी चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रजामंदी भी चाहिए, दोनों चीज है। इसे नहीं चेहरा ना हो, विवादित चेहरा नहीं, भाजपा का इंटरनल फैसला तो है। वैसे देखिए, जब भी कभी कोई होता है त्योहार उहार, तो संजय मयूख के यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते। पिछले साल देखे छठ वो पहुंचे हुए थे प्रसाद खाने, बिल्कुल। तो संजय मयूख के साथ उनका भी अच्छा है, मधुर संबंध रहा है, और वो चाहेंगे कि संजय मयूख जैसा जो है व्यक्ति मंत्री परिषद में आए, क्योंकि कोई विवाद खड़ा करने वाला चेहरा नहीं, मैनेजेबल आदमी, मैनेज करके चलने वाले। अब आगे क्या होगा
ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना बनती है और इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। और किन के नाम की चर्चा है? और एक देखिए उठता है, एक चर्चा है अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा जो कुम्हरार के विधायक थे, कहा जा थे, चर्चा है कि उनको एमएलसी बनाकर हाँ मंत्री पद में मंडल में लाया जा सकता है। हाँ भाई, पुराने कैडर हैं अरुण सिन्हा। हाँ, और सुशील मोदी के बड़े करीबी रहे हैं और बड़ा संगठन के लिए काम किया है सर। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी की रजामंदी होगी तो अरुण सिन्हा पर भी दांव खेला जा सकता है। लेकिन है इसमें बड़ा सवाल है कि भाजपा ने टिकट काट दिया था। कहीं न कहीं उनकी जो है निष्क्रियता रही होगी, है ना, एमएलए थे, है ना, कुम्हरार से, तो कहीं न कहीं उनके खिलाफ नाराजगी थी, है ना, तो इसलिए उनका टिकट कटा। जब टिकट कट गया तो फिर से उनको मंत्री पद दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये इस पर तो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस सवालियों के निशाने पर अभी अरुण सिन्हा का नाम पूरी तरह से जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन ऋतुराज सिन्हा की अगर चर्चा करें सर, वो भी बड़े कायस्थ चेहरे हैं। एक है ऋतुराज सिन्हा, है ना, उनके पिताजी जो है आर.के. सिन्हा राज्यसभा बड़े पूंजीपति हैं। बड़े पूंजीपति हैं। और पूंजीपति तो सर जो सिन्हा भी, और कांग्रेस के जो है अधिक बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे संघ के समय से, है ना, तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, उस संघ के समय से जुड़े रहे हैं। आरएसएस से मेरा ये है, आर.के. सिन्हा के बारे में हम बता रहे हैं, जुड़े रहे हैं और बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। तो उनका रहा है लंबा जुड़ाव भाजपा और संघ से। तो ऋतुराज सिन्हा का भी है पार्टी में इसी बार अच्छा ओहदा है। इसी बार संभावना थी कि उनको कहीं न कहीं से जो है विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। ज्यादा संभावना कुम्हरार से जताई जा, ज्यादा संभावना सर उससे भी पहले लोकसभा में पटना से भी चल रहा था। वो तो पटना साहिब से, पटना साहिब से बड़ी तेजी से नाम चल रहा था। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जब तैयार हो गए तो स्वाभाविक है कि रविशंकर प्रसाद जी के सामने में ऋतुराज सिन्हा का कितना चलता। तो भाजपा को सीट जितनी थी, इसलिए चेहरे जो है नए चेहरे पर दाव खेलने से भाजपा घबरा रही थी। लेकिन अगर मंत्री पद का कोटा किसी कायस्थ समाज को दिया जाएगा तो ऋतुराज सिन्हा भी उसमें फिट बैठ सकते हैं। लेकिन सर राष्ट्रीय मंत्री हैं पार्टी के, भाजपा के। लेकिन एक चीज है जो आप कहना चाह रहे थे, वह है कि वह किसी सदन के सदस्य नहीं है। दीपक प्रकाश बनेंगे दूसरा दीपक प्रकाश भाजपा के होंगे। अब भाजपा के लिए मजबूरी हो जाएगी 6 महीने में, अगर क्योंकि अभी तुरंत नहीं होता है तो उनको बनाना पड़ेगा। हालांकि वैसे अभी जो है ना एमएलसी का 9 गो पद खाली हो जाएगा। खाली हो रहा है। उसके बारे में डिटेल हम लोग बताएंगे, सुबह वाली खबर में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो वो संभव है कि उसमें कोई हो अपना खेला, लेकिन उनके नाम पर भी जो है भाजपा दाव खेल सकती है। चलिए तो एक है और दूसरा बता ही दिए हम आपको इनका। किनका? अरुण सिन्हा। नहीं अरुण सिन्हा, संजय मयूख जात से अलग जाति है, संजीव चौरसिया के शहरी क्षेत्र के हैं, इसलिए तो इतने नामों की चर्चा है। तो चलिए, बेधड़क में आपने देखा कि आखिर नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा के, उनका जब कुर्सी मंत्री पद का कुर्सी खाली होता है तो आखिर उस कुर्सी के दावेदार कौन है, कायस्थ समाज से कौन कौन दावेदारी कर सकते हैं और कौन कौन उस सांचे में सटीक फिट बैठ जाते हैं। फिलहाल जिस प्रकार की खबरें निकल कर आएंगी, अपडेट्स और अंदर खाने की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।